देखें, जो जमहूरी रवायात हैं उसके अंदर जो स्पीकर ऑफ द हाउस होता है उसको जो है पार्टिजन होना चाहिए, हम्म। यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए। हम्म। तो उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो लाजमी है। दूसरा, जमहूरी रवायत के अंदर ये होता है कि ऑपोजिशन अगर एग्रेसिव हो या कोई बायकॉट करे तो ट्रेजरी ब्रांचेस कोशिश करती हैं कि हम उनको वापस असेंबली के अंदर लेके आए। हम्म। लेकिन यहाँ टोटल निजाम उल्टा चल रहा है। एक तो जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, जो सरबरा हैं, जिन्होंने जो है वो सेशन चलाना होता है और लीड करना होता है, वो न्यूट्रल नहीं है बदकिस्मती से पिछले 3 सालों से। और वो जहां के ऑपोजिशन को रियायत ज्यादा भी दे देते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस के ये अपना शौक पूरा कर लें, वो वहां उनको बोलने का या अपने अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका ही कम दिया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और इस वक्त वजीर खजाना शौकत तरीन, मुझे बताया जा रहा था इज़हार ख्याल करें, अभी हमें जाना है वहाँ पे पीसीआर नहीं जाना। ठीक है जी, राना एहसान साहब कंटिन्यू कीजिएगा सर। बरकरार नहीं रखती, एक ये इशू आ गया। दूसरा ये आया है कि जब ऑपोजिशन थोड़ा सा भी एग्रेशन दिखाती है, अपना काम करती है, अपनी ड्यूटी पूरी करती है, जो उसका काम है कि हुकूमत को आईना दिखाएं, तो हुकूमती जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो ऑपोजिशन से भी बढ़ के रोल अदा करते हैं, गाली गलोच का या इल्जामात का या जो है माहौल को खराब करने का, बजाय कि वो रोल अदा करें कि माहौल बेहतर हो। एक तो ये, अब आप कहेंगी पहले भी ऐसा होता रहा है, तो पहले ऐसा नहीं होता रहा। 2008 से 2013 तक, बल्कि 2018 तक भी जो है वो सेशन चले हैं और बड़े स्मूथली चले हैं, और इतनी जो है वो बुरी सूरत हाल नहीं थी जो पिछले 3 साल ये से बताएं कि ये जो एक परसेप्शन दिया जाता है ना, कि कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कि जी जिस दिन से शुरू हुआ मामला वजीर आजम की पहली तकरीर से, उस दिन से लेकर आज तक ऑपोजिशन तकरीर करने ही नहीं देती। वजीर आजम इसलिए नहीं आते कि वो जब आते हैं तो उनकी इस तरह इंसल्ट की जाती है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। तो ये क्या माजी में भी ऐसा होता रहा? हमने तो नहीं देखा माजी में ऐसा होता हुआ, तो आज जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अगर ऑपोजिशन ने ऐसा किया और ऑपोजिशन ऐसी चीजें करती है तो हुकूमत ने उसको मसले को हल करने के लिए क्या किया? देखें, सवाल जहां ऑपोजिशन को आप जिम्मेदार ठहराते हैं, मैं समझता हूं ये भी पहली दफा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी किधर है, ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी किधर है। असल तो लीड उन्होंने करना होता है, असल तो लीड स्पीकर ने करना होता है, लेकिन वहां से आपको वो एफर्ट नहीं नजर आ रहा। दूसरा, आपने शहबाज शरीफ साहब की हाजिरी मेंशन की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो जेल में थे और उनको जब जेल से हम रिक्वेस्ट करते थे कि वो सेशन अटेंड करने की इजाजत दी जाए तो उनको इजाजत नहीं दी जाती थी। तो मेरे ख्याल से उनकी अटेंडेंस को तो जो है वहां थोड़ी सी आपको रियायत जरूर देनी चाहिए। चले सर, मैं तो उसे बता रही थी, एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी, मेरा मकसद कोई तनकीद नहीं। ये अफसोसनाक अमल है और मैं समझता हूं कि ये बदकिस्मती है नेशनल असेंबली की और पाकिस्तान की कि हमारी ऐसी हुकूमत है जो इस चीज को के ऊपर तवज्जो ही नहीं देती कि ऑपोजिशन को हमने साथ लेके चलना है। अब आप 100 दफा ऑपोजिशन को ब्लेम करें, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? क्या ट्रेजरी बेंचेस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या स्पीकर ऑफ द हाउस जो हैं, जो हेड ऑफ द हाउस हैं, क्या वो न्यूट्रलिटी बरकरार कर रहे हैं? और अगर वो नहीं कर रहे तो फिर सबसे पहला जो मसला है वो यहीं से स्टार्ट होता है। और इसी तरह इस मसले का हल, जी 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 52 ऑर्डिनेंसेस या 51 ऑर्डिनेंसेस हुकूमत ने पास किए पिछले 3 सालों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख ले, पूरा निजाम ऑर्डिनेंसेस पे चल रहा है। तो जब आप इसको एक तरीके से रिडंडेंट कर देंगे, इसके ऊपर जो है वो आप इसको इसका हल